Hey everyone, this is Ria, your English trainer, and I hope you all are doing good. So, welcome to Mastering 260 Words. आप सोच रहे होगे कि वेलकम टू इंग्लिश का सफ़र की जगह आज रिया ने ये क्या बोला है. सो येस, दिस इज़ अ न्यू लॉन्च सीरीज़. मैं ये लॉन्च करने वाली हूँ आज के लेसन में आप लोगों के लिए. सो मास्टरिंग 260 वोकैबलरी वर्ड्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. सो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि A to Z टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सो फ्रॉम टुडे एक एक लेटर को हम पिक करेंगे आपके लिए. वी विल स्टार्ट विथ A एंड वी विल रीच टिल Z. सो आज के वीडियो में A से स्टार्ट करेंगे. सो हर एक वीडियो में आपको एक एक नया लेटर मिलता जाएगा. सो आज है A एंड उससे मैं आपको 10 वर्ड्स बताऊंगी, 10 वोकैबलरी वर्ड्स जो आपको डेली में यूज़ करने हैं, जो आपको यूज़ डेफिनेटली आएंगे ही, एंड विद द मीनिंग्स एंड विद देयर एग्जाम्पल सेंटेंसेस. और उनके स्पेलिंग्स तो है ही, ये तो हमारा यूएसपी है ही. ओके, सो मैं आप लोगों को स्पेलिंग्स बताऊंगी, मैं आप लोगों को उनके इजी मीनिंग्स बताऊंगी और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगी. स्पेलिंग्स मैं सिर्फ उस वर्ड के बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. तो 10 वर्ड्स हम करेंगे और एंड में एक छोटा सा टेस्ट होगा हर एक लेटर के साथ. ओके, सो आपको एंड में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा. सो कोई जल्दी नहीं है, पहले लेसन सुन लीजिए. अगर वो आपको हेल्पफुल हो तभी आप अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. दिस विल बी योर पावर पैक जर्नी टू बूस्ट योर वोकैबलरी. इससे आपकी वोकैबलरी ज़रूर बूस्ट होगी. So today we are kicking things off with starting an amazing letter A. So let's get started. So हमारा पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे फ्रॉम A is abundant. abundant. आप प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूर देखिएगा. abundant. abundant. The spelling is ABUNDANT. 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 abundant का मतलब होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, प्लेंटिफुल. तो बहुत सारी क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रेजेंट हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में, तो हम बोलते हैं abundant. The garden was abundant with colorful flowers. The garden was abundant with colorful flowers. इसका मतलब है कि बाग में रंग बिरंगे बहुत सारे फूल हैं. तो फूलों की मात्रा बताई जा रही है कि abundant flowers मतलब बहुत सारे फूल हैं. सो दूसरा शब्द है अडेप्ट. ADAPT. अडेप्ट. ADAPT. अडेप्ट. इसका मतलब है टू एडजस्ट इन अ न्यू सिचुएशन और एनवायरनमेंट. किसी नई जगह पे, किसी नए पर्यावरण में, किसी नए माहौल में एडजस्ट करना, ठीक है, अपने आप को ढालना, तो उसे हम बोलेंगे अडेप्ट. सो द एग्जाम्पल सेंटेंसेस, Kuhu is trying to adapt herself with the new school. Kuhu is trying to adapt herself in her new school. कुहू जो है वो नए स्कूल में अपने आप को अडेप्ट मतलब अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि कुहू ने स्कूल चेंज किया है. तो जब हम एक स्कूल में होते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, नई स्कूल में जाते हैं, तो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट को. नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, नई सिचुएशंस, नए चैलेंजेस, राइट. सो शी इज़ ट्राइंग टू अडेप्ट हर सेल्फ इन हर न्यू स्कूल. अमेज. AMAZE. Z को हम लोग Z प्रोनाउंस करेंगे. ओके, सो AMAZE. अमेज. मीनिंग है टू सरप्राइज समवन और वंडर. किसी चीज़ पे सरप्राइज हो जाना, वंडर करना, सोचना, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित. We were amazed by the performance of the magician. We were amazed by the performance of the magician. Magician क्या होता है गाइज? म्यूजिशियन होता है जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, संगीतकार. तो दैट इज म्यूजिशियन. और यहाँ पे मैंने बोला मैजिशियन. सो मैजिक से रिलेटेड मैजिशियन. सो मैजिशियन वो होते हैं जो जादू करते हैं, जादूगर, राइट.
सो मैजिशियन, तो इसमें क्या है, वी वर अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द मैजिशियन, कि हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एकदम सरप्राइज हो गए जो जादूगर ने जो जादू किया। हम चौंक जाते हैं ना, ऐसे हैट से अगर खरगोश निकल के आता है तो हम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि अभी तो कुछ नहीं था, कैसे आ गया। सो वी वर अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द मैजिशियन। नेक्स्ट वर्ड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और शब्द सीखने के पॉइंट से भी। सो द स्पेलिंग इज APPRECIATE, APPRECIATE, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को सराहना, किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो उसे फील करवाना कि तुमने अच्छा किया है, दैट इज टू अप्रिशिएट। टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू, किसी ने कुछ किया है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको कंसीडर करना कि तुमने बहुत अच्छा किया है, उसको हम बोलते हैं अप्रिशिएट। आई रियली अप्रिशिएट हर वर्क फॉर द कम्युनिटी। आई रियली अप्रिशिएट हर वर्क फॉर द कम्युनिटी, मैं उसके काम को दिल से सराहती हूँ जो वो कम्युनिटी के लिए करती है, राइट। तो कम्युनिटी के लिए कुछ करना या किसी के लिए कुछ भी करना, उसको हम अप्रिशिएट बोलेंगे। किसी ने आपकी मदद की हो तो आप बोलोगे आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आई रियली गाइज अप्रिशिएट कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और आप अपने लाइक्स देते हैं, आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे लेसन से आप कुछ सीखते हैं, तो मैं भी उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। सो आपके आसपास कोई अगर कुछ अच्छा करे तो बिल्कुल माइजर ना बने, बिल्कुल कंजूस ना बने उसे अप्रिशिएट करने में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस, it's a beautiful word, ambitious, AMBITIOUS, I repeat, AMBITIOUS, ambitious। सो एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, कोई ऐसा इंसान जिसे काफ़ी मतलब जो काफ़ी एम्बिशियस हो, गोल ओरिएंटेड हो उनकी लाइफ, कि मुझे कुछ अचीव करना है, दैट इज एम्बिशियस। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस, किसी को सक्सेसफुल होने की बहुत डिज़ायर, बहुत तीव्र इच्छा होना, ठीक है, कि मुझे कुछ अचीव करना है, एम्बिशियस बोलेंगे उन लोगों को। Pihu is an ambitious student who aims to become a doctor. Pihu is an ambitious student who aims to become a doctor. इसका मीनिंग क्या है कि पीहू जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी बच्ची है, बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की है, जिसका एम क्या है, उसका गोल है कि उसे डॉक्टर बनना है। सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपका क्या एम्बिशन है, क्या आप एम्बिशियस है अपनी लाइफ को लेकर या नहीं। सो गाइज वी आर डन विथ 5 वर्ड्स, तो हमने आधी जर्नी पूरी कर ली है। मैं आपको 5 वर्ड्स एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। तो 5 वर्ड से हमारा पहला वर्ड था अबंडेंट, सेकेंड वर्ड वॉज अडैप्ट, थर्ड अमेज, फोर्थ अप्रिशिएट एंड फिफ्थ एम्बिशियस। सो आई होप ये 5 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। सो नाउ लेट्स मूव टू द 6th वन। सो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट, ACCURATE, ACCURATE, एक्यूरेट। इसका मीनिंग है करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, एकदम सही होना और फ्री फ्रॉम एरर्स, किसी भी एरर की कोई संभावना ही ना होना, एकदम फ्री होना, एरर फ्री होना मतलब कोई भी गलती उसमें ना होना। मेक श्योर योर आंसर्स आर एक्यूरेट बिफोर सबमिटिंग द टेस्ट। मेक श्योर योर आंसर्स आर एक्यूरेट बिफोर सबमिटिंग द टेस्ट। ये आपको टीचर्स बोलती है या फिर आप कोई फॉर्म भरते हो तो लिख के आता है ना कि मेक श्योर, कि ध्यान रखिएगा कि सबमिट करने से पहले, आपका टेस्ट सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके जो आंसर्स है वो एक्यूरेट हो। नेक्स्ट है असिस्ट, ASSIST, असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। टू हेल्प और सपोर्ट समवन, टू हेल्प और सपोर्ट समवन, किसी की मदद करना, किसी को सपोर्ट करना। द नर्स केम इन टू असिस्ट द डॉक्टर ड्यूरिंग द ऑपरेशन।
द नर्स केम इन टू असिस्ट द डॉक्टर ड्यूरिंग द ऑपरेशन. नर्स जो है वो अंदर आई, क्यों? असिस्ट करने के लिए. किसको? डॉक्टर को. किस लिए? ऑपरेशन के लिए. सो नर्स अंदर आई हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए डॉक्टर को ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन करते समय. नेक्स्ट है अट्रैक्ट. ATTRACT, अट्रैक्ट. ATTRACT, अट्रैक्ट. टू ड्रॉ अटेंशन और इंटरेस्ट. किसी चीज़ की तरफ आपका ध्यान चला जाए और आपको इंटरेस्ट आने लगे. ठीक है. सो दैट मीन्स अट्रैक्ट, आकर्षित होना. कोई चीज़ इतनी अट्रैक्टिव हो कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, आकर्षित हो जाओ. ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू द फ्लावर्स. ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू द फ्लावर्स. के जो ब्राइट कलर्स है, ब्राइट कलर्स क्या होते हैं? एकदम ब्राइट कलर्स जो आंखों को देखने अच्छे लगे, लाइक येलो, रेड, ग्रीन. तो ब्राइट जो कलर्स होते हैं, जो डार्क कलर्स होते हैं, अच्छे कलर्स, तो ब्राइट कलर्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मतलब जीव जंतु जो होते हैं ना, मधुमक्खी एंड मक्खी, यानी ये सब जो मच्छर ये सब होते हैं इंसेक्ट्स, इन सबको इंसेक्ट्स में काउंट करता है. सो वो जो ब्राइट कलर्स है, फूलों का जो ब्राइट कलर है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. उसकी तरफ जो जीव जंतु होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं. नेक्स्ट है अवेयर. अवेयर, AWARE, अवेयर. AWARE, अवेयर. नोइंग अबाउट समथिंग. नोइंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पता होना. ये वर्ड हम रोज़ ही यूज़ करते रहते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस नहीं है, राइट. तो अवेयरनेस मतलब किसी चीज़ का पता होना, हमें उस चीज़ को जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, राइट. वी शुड बी अवेयर अबाउट अवर इमोशंस. वी शुड बी अवेयर अबाउट अवर इमोशंस, कि हमारे जो इमोशंस हैं उनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए. आपके अंदर क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए. मैं दुखी हूँ या फिर मैं खुश हूँ, क्यों दुखी हूँ, मतलब हमें अपने जो इमोशंस है उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है. सो कॉन्शियसली पता होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बस पता है बट इग्नोर कर दिया, नहीं, कॉन्शियसली हमें किसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो होती है अवेयरनेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज admit. ADMIT, admit. ADMIT, admit. To confess something or to allow entry. इसके दो मीनिंग्स है. confess something मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ, confess something, जैसे कि ये मैंने ही किया है, कुछ आपसे घर में टूट गया, ठीक है, एंड आपकी मम्मी ने पूछा तो आपने बोला हाँ ये मुझसे ही टूटा था, तो आप एक्सेप्ट करते हो, आप एडमिट करते हो दैट येस इट्स माय मिस्टेक, कन्फेस करते हो जो सही है, राइट. सो उसको कन्फेस करना भी कहते हैं, एडमिट करना भी कहते हैं. आपको दो वर्ड्स मिल गए. और टू अलाउ एंट्री, ये तो आपने देखा ही होगा, गूगल मीट या किसी भी क्लास में कोई जुड़ता है तो एडमिट और डिनाई पूछा जाता है. तो डिनाई मतलब नॉट अलाउ करना किसी को, और एडमिट करना मतलब अलाउ करना उनकी एंट्री को. सो एडमिट के दो मीनिंग है, एंट्री किसी की अलाउ करना और किसी को मतलब किसी चीज़ को, किसी मिस्टेक को कन्फेस करना, एडमिट करना कि यस ये मुझसे हुआ है. शी हैड टू एडमिट दैट शी फॉरगॉट हिज बर्थडे. शी हैड टू एडमिट दैट शी फॉरगॉट हिज बर्थडे. उसे ये एडमिट करना पड़ा, कन्फेस करना पड़ा कि वो उसकी बर्थडे भूल गई. ओके. सो बाद के जो 5 वर्ड से 6 to 10 वो मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ. एक्यूरेट, नंबर 7 असिस्ट, नंबर 8 अट्रैक्ट, नंबर 9 अवेयर एंड लास्ट वर्ड वाज एडमिट. सो ये 10 वर्ड्स थे जो हमने आज के लेसन में किए हैं. So guys, that is a wrap on the words starting with A. Try using these words in your daily life. आप इनको रेगुलर बेस पे यूज़ करोगे तभी वो आपको याद होंगे. अभी आप लोग वीडियो को बंद मत करिए, अभी आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जो आपको करना है कमेंट बॉक्स के थ्रू. सो कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको देने हैं. नंबर 1, आई रियली डैश योर ऑनेस्टी एंड सपोर्ट. आई रियली dash your honesty and support. Options है ऑप्शन A अट्रैक्ट,
Option B, aware. Option 3, appreciate. Now question number 2 is, the concert was so spectacular, it managed to dash everyone. The concert was so spectacular, it managed to dash everyone. Options are option A, assist, option B, amazed, and option C, adapt. Question 3. She is very dash and aiming to become a CEO one day. She is very dash and aiming to become a CEO one day. The options are option A, ambitious, option B, accurate, option C, abundant. Last question. Please double check your answers to make sure they are dash. Please double check your answers to make sure they are dash. And the options are option A, aware, option B, adapt, ऑप्शन सी, एक्यूरेट. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फीडबैक देने का कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी. तो तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी मन से, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी इससे कोई लर्निंग हो रही है तो. सो आज के लिए बस इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अनलॉक द पावर ऑफ लेटर बी. सो हम लोग लेटर बी के बारे में 10 वर्ड्स सीखेंगे विद द मीनिंग्स एंड विद द एग्जाम्पल्स. सो आपको अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करने जैसा लग रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि अभी हमारे इस पर और 25 वीडियोज़ बचे हैं. सो अभी आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं उसे इंकलकेट कर पाऊँगी, चेंजेस ला पाऊँगी. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके फीडबैक को सुनना. सो आप लोग इस होमवर्क को भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ये आपकी लर्निंग है. हर वीडियो लेसन के बाद मैं आपको 4 होमवर्क के लिए सेंटेंसेस दूंगी जो आपको करने रहेंगे. सो यस, आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क एंड ऑल्सो फॉर योर फीडबैक्स. So keep learning English with this beautiful series Mastering 260 Words with me. And अब आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो तक. तब तक आप इन शब्दों को यूज़ करिए एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एवरीवन, सी यू.